म्यांमार की रियासत रखाइन के अपने गांव में हलाकत, तबाही और बर्बादी की तकलीफदेह यादों ने अभी तक रोहिंग्या पनाहगुज़ीन बीबी आयशा मोहम्मद ताहिर का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया। उन्होंने हर चीज़ को जला दिया और हमारे पास रहने को कोई जगह न थी। उन्होंने सड़कों पर टूटे हुए शीशे और तारें बिछा दी थीं। उन्होंने लोगों को पिस्तौल दिखाकर कैद किया। बीबी आयशा और उनका ख़ानदान पहले म्यांमार से फ़रार होकर मलेशिया पहुंचा, फिर वहां से सन 2014 में यहां अमेरिका आ गया। लेकिन पहले से रोहिंग्या की बड़ी आबादी रखने वाले शिकागो या मिल्वाकी की बजाय बीबी आयशा का ख़ानदान फोर्ट वेन इंडियाना पहुंचा। यहाँ की बर्मी बरादरी के मुताबिक इस वक्त यहाँ लगभग 150 रोहिंग्या ख़ानदान आबाद हैं और गो के उनकी आबादी बढ़ रही है। वो यहाँ की 6000 से ज़ायद की बर्मी आबादी का एक मुख्तसर सा हिस्सा हैं। बाकी की कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग रोहिंग्या से मुख्तलिफ ज़ुबान बोलते हैं और उनके मज़ाहिब भी अलग हैं। Most of them are, I think almost 100% they are Muslims. मैं क्यों नहीं चाहता कि वो यहाँ फोर्ट वेन में आए, क्योंकि इनमें से अक्सर तकरीबन 100% मुसलमान हैं। इनका खून मुसलमान है, बुद्ध मत या मसीह नहीं है। फोर्ट वेन में बर्मा की चिन बरादरी के लीडर अब्राहम थांग एक पादरी हैं। उन्होंने बहुत से उन तासुबात का इजहार किया जिसका सामना रोहिंग्या को म्यांमार में है। अब्राहम थांग का कहना है कि रोहिंग्या को यहाँ फोर्ट वेन में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ फोर्ट वेन के मेयर का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। ये बदकिस्मती है क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि म्यांमार से कोई भी हो जान ले कि उनको यहाँ खुशामदीद कहा जाएगा। लेकिन अब्राहम जैसे बहुत से अफराद का ख्याल है कि नए आने वालों की बढ़ती हुई तादाद से यहाँ कशीदगी में इजाफा होगा। मुझे लगता है कि बर्मी अफराद और रोहिंग्या अफराद के दरमियान मुस्तकबिल में जल्द या देर तनाज़ा हो जाएगा और ये फोर्ट वेन्स में रहने वालों के लिए ठीक नहीं है। मैं ऐसा होता नहीं देख रहा। यहाँ के लोग बहुत महफूज हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने पर आमादा तमाम रोहिंग्या अफराद ने ये ही कहा कि उन्हें यहाँ बाकी बर्मी कम्युनिटी की जानिब से किसी किस्म के इम्तियाजी सुलूक का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उनकी आबादकारी में लोगों ने हिस्सा लिया है। बीबी आयशा को अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, लेकिन वो अमेरिका में अपनी नई ज़िंदगी में पूरी तरह से ढली नहीं हैं। अगर हमें अपने वतन में सुकून नहीं मिला तो यहाँ कैसे मिलेगा? ऐसे में जब अमन व अमान अभी एक ख्वाब ही है, हो सकता है कि बीबी आयशा को जल्द ही अपने जैसे और रोहिंग्या का साथ मुयस्सर हो जाए, क्योंकि म्यांमार में तशद्दुद से भागने वाले 4 लाख से ज़ायद रोहिंग्या अपने लिए नए साहिबान तलाश कर रहे हैं। केन फरावाग के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA।